पित्रो लेजेंड्स नेवर डाई में आज हम आपको ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने खुखार लुटेरे मोहम्मद गोरी को ऐसा भयंकर भगाया कि उसने 13 वर्षों तक हिंदुस्तान की धरती में पैर रखने का साहस नहीं किया। कायंद्रा का युद्ध 1178 ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसमें रानी नायकी देवी के नेतृत्व में चालुक्य वंश की सेना ने मोहम्मद गजनवी की सेना को परास्त किया। रानी नायकी देवी गोवा के कदंब के राजा महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थीं। नायकी देवी के पास घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल और हथियार चलाने सहित क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला थी। गुजरात के सोलंकी शासक राजा अजयपाल ने उनसे शादी की। राजा अजयपाल का शासनकाल अल्पकालिक था क्योंकि सिंहासन पर चढ़ने के केवल 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में साम्राज्य पर शासन करती रहीं। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर कब्जा करने के बाद धन की तलाश में भारत पर हमला करने की योजना बनाई। मोहम्मद गौरी को जब यह पता चला कि चालुक्य में शासन एक महिला कर रही है जिनके पास कुछ ज्यादा सेना और अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो उसने चालुक्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसको इतना विश्वास था कि बिना ज्यादा लड़ाई के हम चालुक्य को आसानी से जीत लेंगे। किंतु जब रानी नायकी देवी को पता चला कि गोरी ने रेगिस्तान को पार करके और अपनी राजधानी शहर अनहिलवाड़ा में उतरकर उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई है, तो उन्होंने आक्रमण को रोकने और राज्य की रक्षा करने के लिए कूटनीति बनाई। उन्होंने लगभग अपने सभी पड़ोसी राज्यों से उस विदेशी आक्रांता से लड़ने के लिए अपील की। नायकी देवी को यह पता था कि वह दुश्मन सैनिकों की भारी भीड़ को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने सावधानीपूर्वक एक युद्ध रणनीति की योजना बनाई। वह जानती थी कि मैदान में गोरी से जीतना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने युद्ध स्थल के रूप में गदरघट्टा के उबड़-खाबड़ इलाके को चुना, जो कसारादा गांव के पास माउंट आबू की तलहटी में एक क्षेत्र है जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा था। गदरघट्टा के संकरे पहाड़ी दर्रे गोरी की हमलावर सेना के लिए अपरिचित मैदान थे, जिससे नायकी देवी को एक बड़ा फायदा मिला और एक कुशल चाल में बाधाओं को संतुलित किया गया। और इसलिए जब गोरी और उसकी सेना आखिरकार कसहरादा पहुंची, तो यह योद्धा रानी अपने बेटे को गोद में लेकर युद्ध में सवार हो गई। गोरिल्ला छाप युद्ध किया गया। पहाड़ों के संकरे रास्ते जिनसे गोरी की सेना अनजान थी, उन पर भालों, तीरों और बड़े बड़े चट्टानों से प्रहार किया गया। जो एक बार उस संकरी घाटी में आ जाता या तो पहाड़ से गिराकर मार दिया जाता या तीरों भालों से मारा जाता। इसके साथ ही चालुक्य सेना और उसके हाथियों की टुकड़ी ने हमलावर बल को भयंकर तरीके से कुचल दिया, जिसने कभी युद्ध में मुल्तान के शक्तिशाली सुल्तानों को हराया था। अपनी सेना का इस तरह भयंकर विनाश होते हुए देखकर गोरी कपकंपाता हुआ अपने मुट्ठी भर अंगरक्षकों के साथ भाग गया। उसका घमंड कांच के टुकड़े की तरह टूट गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने की जुर्रत नहीं करी। जहां तक कसहरादा के युद्ध का सवाल है, अगर चालुक्यों की इस अदम्य रानी ने कार्यभार नहीं संभाला होता, तो आज भारत का इतिहास बहुत अलग होता। दिलचस्प बात यह है कि नायकी देवी की जीत का गुजरात के राज्य इतिहासकारों के साथ साथ चालुक्य शिलालेखों में कई उल्लेख हैं, और इसके बावजूद हमें इनकी यह वीरतापूर्ण कहानी अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलती। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इतिहास में दबे हुए इन वीर और वीरांगनाओं के बारे में बताएं।